मध्य प्रदेश की सरकार के कारण सामाजिक सुरक्षा को नुकसान हुआ है और गांव में लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तंग हैं। पता नहीं रात में कौन आकर के घर में घुस के मार जाए, पीट जाए। इसके कारण इतना पलायन हुआ है कि गांव का आदमी शहर में आके बस गया और शहर में बसने से पानी का उपयोग बढ़ गया है। इससे भी जल स्तर पर फर्क पड़ रहा है कि पारस पथरी अगर थी तो उस पथरी को कहां चली गई है, वो उसको पकड़ के लाओ, नहीं ढूंढो कहीं। आपके पास तो गवर्नमेंट है कि पारस पथरी से अगर सोना बनता है तो 4.5 लाख करोड़ का कर्जा भारत मध्य प्रदेश सरकार पर है। वो पारस पथरी कहां छुपी है, लाओ उसको और लगा दो सोने से। इतना सोना आ जाएगा कि हमारा कर्जा चला जाएगा और इतना पैसा आ जाएगा कि फिर कमी नहीं रहेगी। गंगा जी ऊपर से आई थी, नासा में चैलेंज क्यों नहीं करते हैं? किसी भी नदी का उद्गम पृथ्वी है या पहाड़ है, कोई भी नदी ऊपर से नहीं आई, तो विज्ञान को चैलेंज करेंगे। पक्ष के सदस्य हमेशा विपक्ष के ऊपर कटाक्ष करते ही हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, जब भार्गव जी कह रहे थे ये चिंता का विषय है, तो माननीय सदस्य भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि नहीं हमारी सरकार ने तो पानी इतना ला के रख दिया है, हर जगह पानी 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 पानी। अगर हम आधा घंटे और बैठे रहते सदन में तो कल्पना होती कि हम यहां डूबने लगे। इधर तो चिंता का विषय है, एक तरफ चिंता के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप में खुद में ही सहमति नहीं है और सामने वाले के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चाई यह है कि चिंता का विषय है। इसमें कांग्रेस का दोष नहीं है, इसमें बीजेपी का भी दोष नहीं है। यह प्रकृति का मामला है, यह भूविज्ञान का मामला है। और कैसा मामला है कि अगर जल स्तर नीचे जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा हानि गरीब व्यक्ति को होगी। कोई भी त्रासदी, चाहे वो अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, चाहे आगजनी हो, चाहे तूफान आ जाए, सबसे ज्यादा नुकसान गरीब व्यक्ति का होता है। इसमें अमीर व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति का कुछ भी ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर हम इस बात को देखें कि कांग्रेस के समय में पानी नहीं था, हम पानी लाए, तो 100 वर्ष का एक हम खाका खींचे। हम में से यहां पर 100 वर्ष पहले कोई व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन 100 वर्ष का अगर खाका खींचे तो हमने खुद देखा, अभी बहुत पहले, ज्यादा 100 वर्ष पहले नहीं, कि इतना पानी था कि जो खेत हमारे गहराई में थे, कुछ खेत ऊंचाई पर थे, तो गहराई वाले खेतों में पानी 6-6, 7-7 महीना अपने आप चलता रहता था। इतना पानी था। यह कुदरत की बात है। कहीं तो पहाड़ों में से पानी चलता था और वो पानी पूरे साल भर चलता। वर्षा आती थी, थोड़ा कम हो जाता, और वर्षा फिर से शुरू हो गई, फिर से चलने लगता। तो 100 वर्ष का खाका अगर हम देखते हैं सभापति महोदय, तो पानी, भू जल स्तर घटता चला आ रहा है और अभी भी घट रहा है। हाँ, प्रबंधन करके हम लोग आगे अपनी व्यवस्था बनाएंगे, ये सत्य है, लेकिन इसमें विज्ञान को चैलेंज नहीं करना चाहिए। विज्ञान को चैलेंज कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य भूपेंद्र जी कह रहे थे कि पारस पथरी थी, जो लोहे से टच कर दो तो सोना बनता था। गंगा जी ऊपर से लाई गई थी। अपनी जो उपलब्धि है उसको बढ़ा चला के कहें, कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर आप प्रकृति को चैलेंज करेंगे तो जो प्रकृति के पूजा करने वाले लोग हैं उनको तकलीफ होती है। और मैं कहना चाहूंगा
कि पारस पथरी से अगर सोना बनता है तो 4.5 लाख करोड़ का कर्जा भारत मध्य प्रदेश सरकार पर है। वो पारस पथरी कहां छुपी है, लाओ उसको और लगा दो सोने से। इतना सोना आ जाएगा कि हमारा कर्जा चला जाएगा और इतना पैसा आ जाएगा कि फिर कमी नहीं रहेगी। सोना तो मैं पारस पथरी की बात कर रहा हूं, कल चर्चा हुई थी, वो कोई बात नहीं है। अगर उसको ना लगे आपको तो मत माने, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पारस पथरी अगर थी तो उस पथरी को कहां कहां चली गई है, वो उसको पकड़ के लाओ, नहीं ढूंढो कहीं। आपके पास तो गवर्नमेंट है। और यही नहीं है, गंगा जी ऊपर से आई थी, नासा में चैलेंज क्यों नहीं करते हैं? किसी भी नदी का उद्गम पृथ्वी है या पहाड़ है, कोई भी नदी ऊपर से नहीं आई। तो विज्ञान को चैलेंज करेंगे। उमाकांत जी बेटा बढ़िया जी, थोड़ा तो समय का, क्योंकि काफी सदस्य है, मैं इसलिए कह रहा हो रहा हूं है। अवैज्ञानिकता से देश को नुकसान होता है, राज्य को नुकसान होता है, मानव जीवन को नुकसान होता है। आप अपनी उपलब्धि, सभापति महोदय मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप कहिए हमने ये कर दिया, खूब बड़ा चढ़ा के कहिए, कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर वैज्ञानिकता को चैलेंज करेंगे तो हम दुनिया में भी पीछे हैं और धीरे धीरे कितने पीछे होते चले जा रहे हैं हम लोग। हम ये नहीं कह रहे कि अभी हमारे साथियों ने कहा कि मोदी जी को पूरे दुनिया ने स्वीकार किया, तो हम पाकिस्तान से कैसे पीछे रह गए? अगर हमको स्वीकार किया है तो संयुक्त राष्ट्र में तो हम हार गए नहीं पाकिस्तान के सामने। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी बातें की जाएं, लेकिन विज्ञान को चैलेंज ना करें। और ये सत्य है, इसमें कहीं न कहीं शहरीकरण का भी बड़ा योगदान है। शहरीकरण जब से बढ़ा है और शहरीकरण के कारण निर्माण कार्य और लोगों को पानी का उपयोग करने की क्वांटिटी बढ़ी है। और ये सरकारों का 20 वर्ष का मैं देख रहा हूं। ठीक है, जो गांव का व्यक्ति है वो गांव छोड़ करके शहर की तरफ आ रहा है, शहरीकरण बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि कहीं न कहीं हमारी सरकार के कारण, मध्य प्रदेश की सरकार के कारण सामाजिक सुरक्षा को नुकसान हुआ है और गांव में लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तंग हैं। पता नहीं रात में कौन आकर के घर में घुस के मार जाए, पीट जाए। इसके कारण इतना पलायन हुआ है कि गांव का आदमी शहर में आके बस गया और शहर में बसने से पानी का उपयोग बढ़ गया है। इससे भी जल स्तर पर फर्क पड़ रहा है। और मैं आपसे कहूंगा कि इसके लिए अगर इस पे प्रतिबंध लगाए जाए कुछ, और ये सत्य है कि पेड़ ज्यादा लगाए जाए, और उसमें कोई एक व्यक्ति एक पार्टी का मामला नहीं है, ये मानवता का विषय है। इसमें इंसानियत काम करेगी। जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे निश्चित रूप से मानसून को अट्रैक्ट करने की व्यवस्था बढ़ेगी और जल स्तर में फर्क पड़ेगा। और फसलों का जो अभी काफी जो रकबा बढ़ गया है पानी वाली फसलों का, पहले इतनी फसलें नहीं होती थी पानी की, अब पानी की फसलें लोग ज्यादा करने लगे हैं। जैसे धान ज्यादा होने लगी, इसके पहले धान होती नहीं थी उतनी ज्यादा, कहीं कहीं होती थी। ये रकबा बढ़ने से भी ये इम्बैलेंस पोजीशन हो रही है, इसलिए भी काफी जल स्तर नीचे जा रहा है। और जल स्तर नीचे जाना ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश की चिंता है, ये भारत की चिंता है। और भारत ही खतरे में है, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा भारत के ऊपर है। मैं ऐसे कहूंगा।